मुजफ्फराबाद किला के घड़ी दुपट्टा में खातून टीचर को अगवा करने की कोशिश, पुलिस का कहना है शोर मचाने पर मुलजमान भागे, एक को ताकुब करके गिरफ्तार कर लिया, 2 फरार हो गए। बिलावल का जुल्फकार भुट्टो रेफरेंस की समात बराह रास्त नशर करने का मुतालबा, चेयरमैन पीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, जुल्फकार भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में फांसी दी गई, लेकिन उनका नजरिया आज भी जिंदा है। केस की समात की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, भुट्टो के कातिलों को बेनकाब किया जाएगा। रेफरेंस मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। समात बराह रास्त नशर की जाए। जुल्फकार अली भुट्टो पर सदारती रेफरेंस की समात कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। ताहयात नाअहली पर अदालत का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट, दोनों साथ नहीं चल सकते, एक को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की निमाज ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समात आइंदा माह होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा, मौजूदा केस इलेक्शन के इल्तवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई सियासी जमात केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सजा खत्म हो तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, मुल्क में कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं, ऐसी बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर सवालात उठा दिए। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 7 दिसंबर को कमेटी इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ और फैसला किया गया। फौजी अदालतों के कयाम के हवाले से फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। वाज़ेह तौर पर कहा था, पिक एंड चूज के तासुर को ज़ायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का केस सुनने वाले जजेस का बेंच भी सीनियरिटी पर बनाने का फैसला हुआ, लेकिन कॉज लिस्ट जारी हुई तो मामला उलट निकला। खत में लिखा, मेरे दस्तखत के बगैर मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर डाल दिए गए। जुम्मे के दिन बेंचेस से मुतालिक मालूमात के लिए पूरा दिन इंतजार करता रहा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जुम्मे के दिन 3 कॉल्स भी की। अफसोस है 5वीं मीटिंग के अपलोड किए गए मिनट्स इस मीटिंग से मुताबिकत नहीं रखते। गवादर में पाक ईरान बॉर्डर के करीब ईरानी पेट्रोल के डिपो में आग लग गई। आग ने 3 डिपो अपनी लपेट में ले लिए, 2 मजदूर झुलस गए, 6 तेल बरदार गाड़ियां भी जल गईं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब केस पर हतमी फैसले से रोक दिया। दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हाई कोर्ट में केस ना करते तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो काबिल बर्दाश्त नहीं। पीटीआई आइंदा इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की फैसला मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बलूचिस्तान वालों को गैब का इल्म होता है, अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खटक के बाद दिनेश कुमार का भी इलेक्शन के हवाले से बयान। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी, नून लीग से कोई और भी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है। वज़ारत उज़्मा का कुरा छोटे सूबे या बलूचिस्तान के नाम निकलेगा, कोई जमात अक्सरियत नहीं ले सकेगी। इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ की फितरत इत्तेहादी हुकूमत चलाने वाली नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकेंगे। बड़ी जमातों को पता है, बाप के लोग जहां जाएंगे हुकूमत उसी की बनेगी। MQM पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान और रुकन इलेक्शन कमिश्नर निसार दौरानी की मौजूदगी में इंतखाबात कबूल करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्शन का वक्त पर होना नहीं, ठीक होना जरूरी है। रुकन इलेक्शन कमिश्नर निसार दौरानी PP के जिम्मेदार रहे हैं।
मुस्तफा कमाल बोले, बल्दियाती इंतखाबात के बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध को बरतरफ करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज मुतालबात तस्लीम हो जाएं और हमारे जायज मुतालबात मुस्तरद कर दिए जाएं। एमकेएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और इत्तेहाद की भीख मांग रही है। ये शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी वार फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं, कुछ लोग भी आते हैं। पीपल्स पार्टी के वक्त की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ताज हैदर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल को देखेंगे।